हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट के फॉर्म में अरेंज रहते हैं और ये ट्यूब के फॉर्म में राउंड्स रहते हैं जिसको बोला जाता है वेसिकल्स। इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये राउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, जिसको बोलते हैं वेसिकल्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते क्या है, तो ये एग्जैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप्स के होते हैं। ये दो टाइप्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये कुछ बॉल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इसको इसलिए बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्चुअल में राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, तो राइबोसोम्स आर द प्रोटीन मैन्युफैक्चरर, ये प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग को राइबोसोम्स के यूनिट्स नहीं दिखेंगे, तो इनका जो काम रहता है वो रहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड्स और प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। एक टर्म आता है यहाँ जिसका नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिपिड और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, उसको बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब ये प्रोसेस है जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो लिपिड्स और प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है वो है इट सर्व एज अ चैनल फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्ट। जो भी मटेरियल मैन्युफैक्चर हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है टारगेट ऑर्गन में। और सेकंड जो है वो है इट सर्व एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क साइटोप्लाज्म को बनाने का काम करता है और सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। थर्ड देखते हैं, थर्ड इन द लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक डिटॉक्सिफाइंग का काम करता है, किसी भी पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये थे हमारे फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अनदर देखते हैं हम लोग गोल्गी अपैरेटस। तो व्हाट इज गोल्गी अपैरेटस, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। ये कैसा दिखता है, इसको देखने में इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड पैरेलली। एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं पैरेलली, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, जिसको बोला जाता है सिस्टन। इसको सिस्टन बोला जाएगा। और ये जो है इनका कनेक्शन होता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसका कनेक्शन होता है। तो इनका जो काम है वो क्या है, इनका फंक्शन है फॉर द मटेरियल, किसी भी मटेरियल को पैकेज करना और उसको डिस्पैच करना टारगेट ऑर्गन, जहाँ भी नेसेसरी प्रोटीन चाहिए वहाँ तक का काम होता है गोल्गी अपैरेटस का। तो बेसिकली इसका जो मेन फंक्शंस हैं वो सबसे फर्स्ट है इन द स्टोरेज, स्टोर करने के लिए जो भी प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा है। सेकेंड है मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए। थर्ड है पैकेजिंग, उसको पैकेज करने में इन ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, वेसिकल्स में उसको पैकेज करने में हेल्प करता है हम लोग का गोल्गी अपैरेटस। एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट, जो गोल्गी अपैरेटस है वो हेल्प करता है लाइसोसोम के फॉर्मेशंस में। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइसोसोम का फॉर्मेशन। तो जो गोल्गी अपैरेटस है वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। और जो गोल्गी अपैरेटस है इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी बनते हैं, कुछ सिंपलर शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का भी फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।